हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं एसएससी सीजीएल के सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आज कराऊंगा 18 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। सारी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं सारी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखा करो जिससे चैनल ज़्यादा ग्रो हो। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी सी। इनमें क्या करेंगे, हम सारों की वैल्यू 1 1 रख देंगे। अगर 1 1 रखेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, ये 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमने 1 1 धरा तो ऊपर से वैल्यू आ जाएगी 11 और 13 24 और 17 41। नीचे से 1 1 धरेंगे तो ये भी 41 आ जाएगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। ओके, ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है डी ए बी सी। डी और ई जो पॉइंट है ए बी पर और ए सी पर, डी ई। ओके, डी इज पैरेलल टू बी सी, ये जो है इसके पैरेलल है। ए डी और बी डी का रेशियो, ए डी 7 है और ये 9 है। ओके, अब इंटरसेक्ट एट सी डी और सी डी और बी ई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पर। हमसे पूछा है इस वाले एरिया का ट्रायंगल डी डी ई एफ, डी ई एफ और बी सी एफ। इस वाले का, ये वाला और ये वाले का हम रेशियो वो पूछा है, एरिया का रेशियो। तो थेल्स थ्योरम से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये वाला 7 के इक्वल हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। ये हो जाएगा इन दोनों का सम 16। अब इसका रेशियो पूछा है साइड का स्क्वायर 49, इसकी साइड का स्क्वायर, इसकी साइड का स्क्वायर 256। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, ये समझाने का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। पहले वीडियो का मोस्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अकोनिकल टैंक, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। पूछा है कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा टेंट बनाने के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो पाई आर एल होता है, कौन का पाई आर एल। एल निकालने के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे। ओके, 36 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 84 उसे 64, दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा। 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 यूनिट आएगा। ओके, अब यहाँ से हम निकाल देंगे। आर की वैल्यू रखेंगे 6 और इसकी वैल्यू रखेंगे 10। ओके, इससे क्या ये आ जाएगा 3220। इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही का ना 7 एक बार जाएगा और फिर बचा 6 यानी कि 62। 7 8 56, 7 8 56, फिर 6 7 8 56, यानी कि एक ही ऑप्शन है 188 पॉइंट कुछ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें जो 35 से डिजिबल हो जाए। 35 को तोड़ेंगे 7 इंटू 5। ओके, अब आप देखो 5 से सबसे अच्छा है इसमें 7 से ना चेक करके 5 से चेक करेंगे। 5 से डिजिबल कब होगा? 888, या तो 0 बन जाए या 5 बन जाए एंड में। तो 0 बनाने के लिए अगर 2 ऐड करेंगे, 22 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसमें देखो 23 ऐड करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट पर, इसे ऐड करेंगे तो 8 आएगा, नहीं होगा। इसे ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसमें बन रहा है 8, इसमें बनेगा आपका 910। तो 910 जीरो यूनिट डिजिट है तो ये डिजिबल हो जाएगा 5 से। इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर का मतलब ये बता रहा है डिफरेंस का स्क्वायर्स है, यानी कि दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है ए माइनस बी का स्क्वायर 324। इस तरह से क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आया था, वही मैंने कराया था। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है, ए इंटू बी 144। अब आप देखो, अब पूछ क्या रहा है हमसे, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके उनका डिफरेंस पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम अगर हम इसे
ये 18 का हमें स्क्वायर दिख रहा है, 18 का स्क्वायर कब होगा, 18 का स्क्वायर कब होगा, इसकी कुछ वैल्यू इसकी कुछ वैल्यू रखेंगे, उसको सब्ट्रैक्शन करके 18 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 24 धरें और -6 धरें तो 18 हो जाएगा, यहाँ 24 धरें और 6 धरें तो 144 हो जाएगा। तो यानी कि ए की वैल्यू 24 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 6। अब इनका स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर, ये वो 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 504। ये आंसर हो जाएगा आपका, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को 15 दिन में करता है, बी बी जो है ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट और लास्ट 2 डेज, पहले 2 दिन और लास्ट के 4 दिन काम करता है। रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाय दी बी, अगर वर्क 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वर्क जो 20 दिन में कंप्लीट, वर्क जो है पूरा वो 20 दिन में कंप्लीट हो गया। ओके, तो पूछ रहा है ए और बी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तो करेंगे क्या, इसमें ए 15 दिन में हो गया, तो हमने मान लिया ए को ही मान, इसे हमने वर्क ही मान लिया, तो हमने कहा 4/5 यानी 4/15 काम जो है ए ने किया। तो 16 दिन किसने काम किया, फिर 16 दिन किया आपके बी ने 16 दिन काम किया। रेस्ट वर्क डन, यानी कि अगर 4 दिन ए ने काम किया होगा तो 16 दिन बी ने काम किया होगा। तो 11/15 जो है 16 दिन में काम किया। यहाँ से हम बी ने कितने दिन में काम किया वो निकाल लेंगे, टोटल वर्क बी कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा डिवाइड कराएंगे ना इससे, तो ये हो जाएगा आपका 240/11। ओके, ये बी का आ गया, ये बी का आ गया। तो अब हमारे पास ए ने कितने दिन में किया, 15 दिन में, बी ने कितने दिन में किया, 240/11। ओके, इस तरह से करना था। फिर यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे 240, अब इफिशिएंसी निकालेंगे 16, यहाँ से इफिशिएंसी निकालेंगे 11। अब पूछा है ए और बी ने दोनों ने कितना का, दोनों की इफिशिएंसी ऐड कर देंगे 27, 27 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, यानी कि 80/9, सॉरी ये 9 बार जाएगा तो 80/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें ऐसे क्वेश्चनों में जो है सोचा करो कि पेन ना उठा पाए। देखो सबसे पहले ये ब्रैकेट की वैल्यू सोल्व होंगी, सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा, ऑफ सोल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से, तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी 300। ओके, और 300 को 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10। ओके, माइनस ये 25 प्लस है। ओके, अब देखो इसे पहले सोल्व करेंगे, 5 की पावर 3 है 125, और ये 5 × 5, इन्हें करेंगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ओके, ये हुआ। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 - 1 तो 34 हो जाएगा, यह आ जाएगा 51/34। 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 ते 51, तो 3/2 आ गया, 3/2। ओके, ऑप्शन बी हो गया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है जी। x+y की वैल्यू पूछी है। देखो इनमें से एक को हम साइन में या कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसे जो है साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इधर से जो साइन 5x - 25 इसे लिख लेंगे साइन 90 - 5y माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे 25। ओके, डिग्री में। अब देखो साइन से साइन चला जाएगा, अब ये 5 और ये 5, तो 5x + 5y। ओके, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये 0 हो जाएगा, बचा 90। अब 5 को हम ले लेंगे तो x + y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एक काम को जो है 10 दिन में करते हैं, ए बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ओके, बी सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी ए उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लिया 60। ओके, 60
ये करा इन्होंने 6 दिन में, इन्होंने करा 5 दिन में, इन्होंने किया 10 दिन में। अब पूछ रहा है ए कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ से हम तीनों का ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 के। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 21/2 आ जाएगी। ओके, अब हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है ए का, तो हमें बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 एफिशिएंसी माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसे ले जाके इधर माइनस करेंगे, तो 21/5 ए की एफिशिएंसी आएगी, यहाँ से हमने माइनस किया बी की, यानी कि 6, यानी कि था 6 था, 12×5 = 60, 5 था तो 10, यानी 11/2 आ जाएगी। टोटल वर्क कितना था 60। अब इसे हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 120/11 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द एक्स बाय एक्स, एक्स का एवरेज कितना है 2000, एक्स का एवरेज का डिफरेंस का प्रोडक्शन। सुनो क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन 2017 और 18, उसका एवरेज, और वाई का 2019 और 21 का एवरेज का दोनों का डिफरेंस निकालना है। एक्स एक्स क्या है, ये है ब्लू कलर का, 2017 20, ओके, और 18 20, 40 हो गया, 40 का एवरेज कितना हो गया 20, ओके। इसी तरह से वाई का एवरेज 19 में 32 और 2020 में, यानी कि हो जाएगा 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 52, ये हो जाएगा 26। अब इनका दोनों का डिफरेंस पूछा है, 26 में से 20 जाएंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये 1000 में है, 1000 में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके, तो 6000 पैक आ जाएंगे, ओके। इस तरह से इस क्वेश्चन करना था। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, अकॉर्डिंग टू राघव, राघव के अकॉर्डिंग जो है, राघव के अकॉर्डिंग जो है उसका वेट जो है, राघव के अकॉर्डिंग राघव का वेट जो है 64 से ज़्यादा है, 64 से ज़्यादा है, वेट जो है 64 से ज़्यादा है, ओके, बट लेस है 74 से। अब हिज सिस्टर डिज नॉट एग्री विद राघव, उसकी सिस्टर जो एग्री नहीं है राघव से, और वो सोचती है कि उसके भाई का जो वेट है वो 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, बट लेस देन है 69 से, ओके। कंडीशन बननी है, आप बस क्वेश्चन को देखते रहो, मैं करा रहा हूँ इसको। हिज मदर व्यूज, यानी कि उसकी मदर सोचती है उसका वेट जो है कान नॉट बी मोर देन, कैन नॉट बी मोर देन 60, यानी कि 68 से ज़्यादा नहीं है, ओके, यानी कि 68 हो सकता है, ओके। तो इस ये कंडीशन ही होगी। अब उसके फादर सोच कहते हैं हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, यानी कि 67। अब एवरेज पूछा है वेट का, राघव का एवरेज वेट कितना होगा जो डिफरेंट इन चारों कंडीशन से आएगा वो। अब आप इसमें सबसे कम देखो, 64, 64 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 64 से ज़्यादा होगा, और आप देखो यहाँ 67, 67 तक होगा, तो 64 से ज़्यादा 65 होगा, ओके, 67 66 होगा, और 67 होगा। ये 3 वेट होंगे, इनका एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड करना है, तो जो है इसे किया 66, मान 66, 100, देखो 1 2 3, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, इसे इसका एक यहाँ ले जाएं तो 66 हो जाएंगे, तीनों 66 हो जाएंगे, तीनों को 66 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 22 आएगा, यहाँ से 22 आएगा, यहाँ से 22 आएगा, ओके, तो 66 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है सेलिंग फैन का, शॉपकीपर जो है उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है 5% का, तो डिस्काउंट दिया 5% का, 5 ये करेंगे तो 20 से 19 हो गया, 20 से 19 हो गया, ओके।
ये MP और SP का रेशियो हो गया। ओके, तो 20 किसके इक्वल है? 21 या 20 किसके इक्वल है? 4200 के। ओके, इससे काटेंगे तो जाएगा 210, SP निकल जाएगा 210। ओके ओके, SP निकल गया 210, तो हमारी ये वैल्यू आ गई 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 1 39। ओके, 3990 आ गया। अब जो है 14% का 14% का प्रॉफिट किस पे होता है? CP पे। तो मान लो यहाँ कुछ CP था, उसका प्रॉफिट 144 है, 144 है, तो वो SP के इक्वल होगा। SP कितना है हमारे पास? इतना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा के 144 से डिवाइड कर देंगे। तो 144 से जब डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारी वैल्यू एक बार देखो, ये 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन में देखो सब में 3 3 है, तो 3 से किया, इसे किया 3 39, यहाँ लिखता हूँ मैं 3990। 3 से किया 3 चौक 12 और 3 ही करना 3 और 1 हासिल और 3 ही करना 3। ओके, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 4। ओके, अब इसे हम 4 से करके देखेंगे। 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 और 4, यह आ जाएगा 5 400। अब इसे हम बहुत कम जा रहा है, यानी कि 450 के करीब आ रहा है। 400 450, 4 8 8 और 4 16, यानी कि 400 कुछ आ रहा है। तो इसे हम 5 से करके देखेंगे। 5 चौक 20 और 5 का ना 5 7 और ये 5 है, 5 सॉरी ये 5 है। तो ये 5 बार जाएगा, आपका 5 बार जाएगा तो 3500 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसमें पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। देखो आप सबको करके देखो पहले। इसे साइन एक्स है, इस वाले वैल्यू को लिखो। टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस, साइन ए अपॉन कोस ए लिखेंगे, तो यहाँ से कोस ए चला जाएगा, तो ये वैल्यू सही है। ये प्रॉपर्टी होती है कोस स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसे 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोस से कोस गया तो 1 बचेगा, बचा ये भी प्रॉपर्टी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दे रखा है। ओके, ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। एक्स वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, एक्स जेड की वैल्यू 5 दे रखी है। क्यू इज अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्स। क्यू एक पॉइंट है वाई जेड पर, वाई जेड पर है। अब यहाँ से इसका आंसर मिलेगा। एक्स क्यू जो है बाइसेक्ट करता है एक्स को, जब बाइसेक्ट करेगा ना, ऐसे कहा बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल थीटा, यो थीटा, यानी कि 2 थीटा था तो थीटा थीटा होगी। ओके, ये 2 थीटा था तो थीटा थीटा होगी। ओके, तो बाइसेक्ट कर दिया। तो ये कहता है ये जिस रेशियो में होंगे ये दोनों भी उसी रेशियो में होंगे। ओके, तो 4:5 हो जाएंगे। ये भी ये क्वेश्चन में पूछा था। अब एक ट्रेन जो है 70 किलोमीटर पर सेकंड पर किलोमीटर पर आवर पर चलती है, सेम डायरेक्शन में जाती है। पूछ रहा है दोनों कंबाइंड लेंथ क्या होगी। तो देखो, अब दो ट्रेन ऐसे जा रही हैं, तो एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगी? जब दोनों की लेंथ कंप्लीट ट्रेवल हो जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे? टोटल लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड। स्पीड जो एक डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड का वो लगेगा। तो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो कितना जाएगा? 6 और 5, 6 में जाएगा 36। और ये इसे सेकंड में करने के, मीटर पर सेकंड में करने के लिए, क्योंकि ट्रेन मीटर मीटर में पूछा है हमसे, मीटर में पूछी है लेंथ दोनों की। 18 से भाग गया। ओके, ये 10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो 250 हो जाएगा। ओके, L1 प्लस L2 250 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 85% कास्ट किए जाते हैं। ओके, 100% में से 85% कास्ट किए जाते हैं। ओके, 100% में से 85% कास्ट किए जाते हैं। तो 100 कितने हमारे टोटल इलेक्ट्रोल वोट कितने थे? 3 लाख। इसका 80% किया हमने, तो ये आ जाएगा आपका 3 से, इसे 2 जीरो चले जाएंगे, 3 से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 बचे कितने? 3 जीरो, 3 जीरो लिखेंगे एज इट इज़। ओके, 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24,
और एक 25, ये आ गया आपका 2,05,000। ओके, 2,05,000 आ गया। अब कह रहा है 10% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि इसके 10% वोट इनवैलिड हो गए। ओके, तो इसका 10% इसमें से माइनस करेंगे 22,500 को माइनस करेंगे 10% में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। ये हो जाएगा आपका, इसमें से करेंगे, रुको 1 मिनट, 0,0,052, 0,0,5,292, 29, ये आपका हो जाएगा। अब पूछा है, ये हो जाएगा 22,000 2,29,500 हो जाएगा। ओके, इसका परसेंटेज, इसका क्या पूछा है आप क्वेश्चन में, 1,37,700 वैलिड वोट हैं, लिए हैं किसने, धर्म ने। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट इट्स सिक्योर, यानी कि इसके वैलिड वोट के, ये वैलिड वोट आ गया, इसका कितना परसेंट है, देखो ये कितना परसेंट है, इससे इसे डिवाइड करेंगे, इससे इस वाले से इसे डिवाइड करेंगे, तो इसे 5, देखो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो थोड़ा कम रह जाएगा, तो 6 बार इसे डिवाइड कर देंगे, एक बार करना एग्जिटली जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो है या तो थीटा को 0 रख लो या 90 रख लो, हम 0 रखते हैं। ओके, थीटा को 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 12 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 18 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो इसे ऐड किया 12, 18, 30, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर इज इक्विलेटर ट्रायंगल, जो कि इंस्क्राइब है किसमें, एक सर्कल में, दिस इज अ सर्कल। ओके, सॉरी ये ऐसे इस यहाँ अटैच होगा। ओके, अब कह रहा है एस जो है पी क्यू आर, एस जो है किसी आर्क पर है, यहाँ है, मतलब एस मानो, मतलब इस तरह से। ओके, तो एस जो है यहाँ पर है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जैसे निकालते थे, अगर ये वाला एंगल निकालेंगे, ये जैसे 60 है, ये 60 है, या इक्वल ट्रायंगल दे रखा है, तो ये इसका कितना था, होता था 30, और ये इसका दुगना होता था, इसी तरह से निकालना था। तो ये पूछा था इसने, ये एंगल कितना होगा, पी क्यू एस, ये एस है, सॉरी एक बार दोबारा से बताता हूँ मैं इसे, थोड़ी सी, पी क्यू आर, ये एस है। ओके, पी क्यू एस, पी, ये वाला एंगल पूछा है, पी एस क्यू, ये वाला एंगल पूछा है। ओके, ये वाला एंगल, अब ये 60 है, थोड़ा सा उल्टा बनेगा, 60 है, तो इसके ये एंगल इसका दुगना होता है, ये एंगल इसका दुगना होता है। ओके, ये एंगल इसका दुगना होता है 120, तो 120, अभी ये पूरा एंगल 120 होगा, तो ये पूरा, ये आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60। ये इस तरह से करना था एंगल, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर आर्थ पे कोई एंगल बनना है तो एक दूसरे के ट्वाइस होते हैं, मतलब वो उसका हाफ होगा तो उसका ट्वाइस होगा। मैंने पहले जो क्वेश्चन बताई थी उस तरह से सोचना इसको। अब पूछा है हितेश की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, हितेश ये है, टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। ओके, अब इसमें मैं मोस्टली चीज़ें एडिशन करना, एडिशन कैसे करेंगे, बिना पेन उठाए देखो करना सिखाता हूँ मैं तुमको। देखो 6 और 7 13, यानी कि 130, 130 और 6 190, 190 और 5 190 और 5 कितना, ये हो गया आपका 240,
240 और 7 ये हो गया आपका 240 टू 310, 310 हो गया। ओके 310 हो गया। और ये 5 और एक 320। ओके ये वाला 5 और ये 331, 11 हो गया, 331 हो गया टोटल। 331 मैंने बस ओरली कर ली है, ऐसी आपको करनी थी। 100 100 100 100 5 बार है 500। अब निकाल दो इसकी परसेंटेज। 5 अंक 30 और फिर 3 करी, 5 अंक 30 और 2, इस तरह से जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 66.1 आ रहा है, तो ये इतना अप्रोक्स में आ रहा है, तो ये ऐसे कर सकते थे आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक रेस है, एक्स वाई जेड रेस करते हैं। एक्स जो है वाई को 100 मीटर से हराता है, तो मतलब एक्स ने कितनी की 1500 रेस कवर की, वाई ने कितनी की 1400, 100 मीटर से हरा रहा है। अब एक्स जो है जेड को कितने से हरा रहा है 240, 240 तो जेड ने कितनी की होगी 1260, 1260। ओके 240 माइनस कर दिया एक। अब पूछा है वाई जो है जेड को कितने से हराएगा, वाई जो है जेड को कितने से हराएगा। देखो इन दोनों को लेंगे, 14 में जब इतने से हरा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे। ओके ये हुआ हमारा 14 से डिवाइड किया, ये एक जीरो रहेगा, यहाँ 10 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। ओके इस तरह से, यानी कि अब हमें क्या करना है 1500 करना है इसे, तो हम 150 से मल्टीप्लाई करा देंगे 150 से, इधर 15 से मल्टीप्लाई 150, 150 से। ओके 1500 तो ये हो जाएगा आपको 1500, ये हो जाएगा 135, यानी कि 15 नब्बे होगा आपका 135। तो 135 135 135 1500 में से 135 जाएगा तो कितने कितने से हरा रहा है, ये हरा रहा है आपको 150 से। ओके 150 से हरा रहा है। ओके अब ये क्वेश्चन है 120 मीटर जो है इतने रुपए का कपड़ा है। ओके पूछा है 147 मीटर, 1 मीटर कितने का हो जाएगा, इससे से डिवाइड कर देंगे तो 80 मीटर, 1 मीटर 80 मीटर का, तो 147 मीटर निकालना है तो 147 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 147 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जीरो आएगा, 7 अट्ठे 56, 7 7 8 8 सत्ते 56 और 8 चौक 32 और 7 32 और 5 7। ओके 37 हो गया, 37 और 8 और 1 और 3 11, 1100, 11,700। अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन, इसमें ये वैल्यू दे रखी है, हमें पूछा है ये, इसमें क्या करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालेंगे। अब यहाँ से हम पहले एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालते हैं, तो इसे दो बार, एक पहले स्क्वायर करा तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 23 आ गया, फिर इसका एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका क्यूब किया 529 माइनस 527। ओके ये आ गया। अब हमें माइनस में जाना है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमें प्लस से माइनस में जाना है किसी की पावर 4 में, तो हम क्या करते थे, जैसे हमें जाना है माइनस में जाना है, माइनस में, तो हम क्या करते थे, जो वैल्यू दी है जैसे बी है, इसे बी स्क्वायर माइनस 4 करते थे। ओके अगर माइनस में जाना तो -4, ऐसे ही यहाँ करेंगे। अब हमें एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास आई थी वैल्यू एक्स, इसकी जो वैल्यू आई थी एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, वो आई थी 527, 527 -4 का स्क्वायर, 4 करते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे हमें, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो 529 इंटू 525, ये वैल्यू आ गई। ओके अंडर रूट में। ओके ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या करेंगे, 529 क्या हो गया 23 हो गया, और ये हो गया आपका 5 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 125, 125 ये हो गया आपका 5 इंटू 125, 525 हो गया, ये आएगा आपका 105 बार। ओके 105 बार, तो 5 और गया, तो 5 बाहर आ गया, 21 आ गया, तो 115 आ गया एक बार। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी एक
527 एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 527, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई, यही थी हमारी 115 अंडर रूट 21। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने ईयर में जो है एक अमाउंट 95,000 से इतना हो जाएगा। ओके, कितने ईयर में, तो हम पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, ऐसा ही निकालेंगे कितना हुआ। तो 11,780 में से 9,000 जाए, 9,000 गए 0 8, और इसमें से गया 2 और 2, ये 2280 आ गया, 2280। ओके, 2280 आया। एस आई पी आर टी होता है 9 लिखेंगे, पी और आर कितना है हमारा 8%, और टी हमें निकालना है, बस कैलकुलेट कर देंगे। इससे 0 गया 8, इसे हमने पहले काटा 4 से, 4 से काटेंगे 5 बार और 2 बार। ओके, फिर 26 से, ओके 26 से गया, ओके 26 से गया। फिर इसे हम 90 इसे काटेंगे, 3 से, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद इसमें, रुको 1 मिनट। डिफरेंस कितना आता है इनका 2280। ओके, पीआरटी करेंगे, यानी कि ऐसा ही आया था हमारा 2280, 90 95 लिखेंगे, और 8% इंटू टी अपॉन 100। 100 से दो जीरो से 2 जीरो गए, इसी से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और तुम्हारा इसे 4 से काटते हैं, 2 बार गया, इसे गया 5 बार और 7 बार। ओके, ये गया, इसे हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो 190 आ गया, 190 से इसे काटेंगे 3 बार जाएगा। ओके, टी की वैल्यू 3 ईयर आ जाएगी, टाइम की वैल्यू 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस करता है 20%, पूछ रहा है कितना गेन होगा जब 300 में हम इसे, हाउ मच गेन और लॉस, जब हम इसे 3,000 में बेचेंगे, कितना लॉस होगा कितना गेन होगा। पहले इसे करते हैं, पहली पहली इक्वेशन को। तो सेलिंग प्राइस हमारा 20,000 है, लॉस यानी कि लॉस हो रहा है तो रेशियो हो गया 1/5, तो 5 से 4 हो रहा है। ओके, यानी कि सी पी हो गया, ये एस पी हो गया। तो 4 की वैल्यू किसके इक्वल है 2,000 की, तो यहाँ से आ गया 500, तो ये कितना हो गया 2500, 2500 हो गया सी पी हमारा। अब बेच कितने पे रहा है 3,000 में बेच रहा है, अब 3,000 में बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ, सॉरी कितने का गेन होगा, 3,000 में बेच रहा है तो 500 का गेन हुआ, कितने पर 2500 पर। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 25 दूनी 50, यानी कि 20% का गेन हुआ। अब ये क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ा था, उसे करते हैं, सेम इन क्वेश्चन था। ये नहीं था सेम, थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड। अब कुछ क्वेश्चन में हमें ऑप्शन से जाना होता है, अब देखो कैसे जाएंगे। ए बी इंडिविजुअली एक काम को करते हैं कंप्लीट अलग अलग, यानी कि ए भी मान लो 15 दिन में करता है, ए भी मान लो 30 दिन में करता है, बी भी मान लो 30 दिन में करता है। ओके, दोनों की एफिशिएंसी 1:1 आ गई, टोटल काम मान लो 30 है। ओके, अब कह रहा है ए और बी स्टार्ट वर्क टुगेदर ऑन द पीस ऑफ अ वर्क, दोनों काम एक साथ स्टार्ट करते हैं। ए जो है 4 दिन बाद एक छुट्टी लेता है। ओके, 4 दिन बाद, ये है क्वेश्चन यहाँ। बी जो है 5 दिन बाद एक छुट्टी लेता है। ओके, तो अगस्त से काम स्टार्ट किया, 4 अगस्त से, ओ सॉरी 1 अगस्त से स्टार्ट किया, तो किस डेज में कंप्लीट कर देंगे। देखो ऑप्शन में जाओ, सबसे पहले ऑप्शन में सबसे कम 16 है, ऐसे क्वेश्चन में जब जाना ऑप्शन में जाना 16, यानी कि 16 दिन हमें काम करवाना होगा। ठीक है, 16 तारीख तक काम करवाना होगा, तो हम 16 तारीख तक कैसे जाएंगे, देखो 16 दिन काम करवाना हो तो पहले ए से कराएंगे। ए ने 4 काम किया, यानी कि पहले सॉरी 4 दिन काम करेगा ए, फिर रेस्ट लेगा,
फिर 4 दिन काम करेगा, फिर रेस्ट लेगा। ओके, तो 4 8 हो गया, फिर 4 12 12 फिर रेस्ट। 4 और 4 8, 4 या 12 12 और 3 15, फिर एक काम किया। ओके, 16 काम कर लिया उसने, 16 काम कर लिया 16 दिन में। ओके, अब यहाँ से 5 काम किया इसने एक बार, फिर रेस्ट। बी ने जो एक का काम है, ये बी का काम है 16 दिन का। ओके, फिर 4 दिन, फिर एक, 10 और 2 12 12 काम कर लिया, फिर कितना, फिर इसने 4 काम किया। ओके, 4 काम किया, हो गया आपका 16। इसने भी 16, 5 दूनी 10, 5 काम किया, फिर छुट्टी लेता है। ओके, फिर इसने 5 यहाँ, 10 दिन हो गए, 10 और एक 11 12 12 और 12 और 4 16 16, तो इसने कितना काम किया 16, तो 16 हो गया आपका, ये हुआ आपका 16 काम किया, 5 15, इस काम ये है 4 4 4। ओके, 4 4 4, ये 12 हो गया, 13 काम किया 13, ए ने क्या काम किया 13, और 5 15 और 4 ये करेगा इसने किया 10 14 काम, ये हो गया 27 काम हुआ, 27 काम हुआ 27। ओके, फिर देखते हैं 17 दिन में, 17 दिन में कितना गया, 27 काम हुआ, कराना 30 है। फिर हमने क्या किया, यहाँ बढ़ा दिया इसका एक दिन और, तो इसने 2 काम किया, इसने यहाँ कर दिया 5 पूरा। ओके, 5 कर दिया, तो कितना हो गया, एक यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बढ़ा है काम, और एक यहाँ बढ़ा है और एक यहाँ बढ़ा है, तो हो गया 29 29 हो गया, 29 काम हो गया। ठीक है, तो नहीं हो रहा हमारा, फिर करते हैं 18 में। 18 में देखो, इसने 5 दिन का ब्रेक है, तो इसका तो एक ब्रेक हो गया, अगले दिन इस जो कोई काम नहीं करेगा, फिर जो है ये काम करेगा, तो इसने जो है एक काम और कर दिया, तो 30 हो गया, यानी कि 18 अगस्त को काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये पूरा सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं वहाँ आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन को। ओके, जय हिंद जय भारत।